इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो तुम्हारी आंख उस पेपर की तरफ गड़ी हुई है। जब से तुम्हें उसके बारे में पता चला है, तुम्हारी नींद उड़ गई है, तुम्हारा चैन खत्म हो गया है? लो, देखो इधर। जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो ना, वो इसे ठुकरा गई है, वापस कर गई है मुझे। ये लो। वो शुरू से बेवकूफ रही है और आज भी बेवकूफी कर रही है। वो बेवकूफ नहीं है, ये उसका बड़प्पन है, उसकी अच्छाई है। उसने अपना हक, अपना अधिकार लुटा दिया है। जब खुद लुट चुका हो, वो क्या लुटाएगा? अब ना उसका तुम पर कोई अधिकार है और ना ही तुम्हारी दौलत पर। तुम्हारे कहने से वो मेरी बेटी है, यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा इम्तिहान मत लेना डॉक्टर गजेंद्र। बार बार तुम्हें सावधान कर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ये पेपर तुमने कुंती को दिया था ना? यही पेपर है ना वो? ये लो। दोबारा ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी यूं ही पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहे और मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं? जिसकी किस्मत में ही रोना लिखा हो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? आज मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारा जो कुछ भी है, उस पे पहला हक मेरा है, सिर्फ मेरा। हमारे लिए तुम क्या करने वाले हो, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब जवाब सूझ जाए तो खबर करवा देना। हेलो। हेलो, कौन? जी मैं पुष्पा। आप कौन? पुष्पा, मैं डॉक्टर गजेंद्र बोल रहा हूँ, कुंती का पिता। नमस्ते बाबूजी। पुष्पा, मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ। क्या बात है बाबूजी, सब ठीक तो है? तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे अचानक यहाँ बुलाया? पुष्पा, बस यूं समझ लो कि
बाप के सब्र का बहुत इम्तिहान लिया गया है, लेकिन अब और नहीं। मैं बहुत मजबूर हो गया हूं वो बताने के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आप क्या बताना चाहते हैं मुझे? पता नहीं पुष्पा, तुम उसे सुन भी सकोगी या नहीं, लेकिन एक पत्नी को उसके पति के बारे में, उसकी असलियत के बारे में पता होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि जिसे वो देवता समझती है वो कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या किया है मन ने? पुष्पा, मन ने जो किया है ना, उसके लिए तो उसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उसने एक इज्जतदार लड़की की इज्जत लूटी है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसे कुंवारी मां बनाकर किसी और से शादी की है। तो आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? पुष्पा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसका बदकिस्मत बाप मैं हूं। मैं अपनी बेटी कुंती की बात कर रहा हूं। उसकी जिंदगी तबाह करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा पति मन है। नहीं बाबूजी, ये आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं। उसके इस हालत का जिम्मेदार मन है। और ये बात आज आप मुझे बता रहे हैं? जिस दिन मंडप में मन मेरी मांग में सिंदूर डाल रहा था, उस दिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन आप क्यों चुप थे? बोलिए। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था पुष्पा। अगर मालूम होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी होने देता। उस धोखेबाज ने बड़ी होशियारी से आज तक इस बात को छिपाए रखा। और कुंती ने भी आपको नहीं बताया? उस बेचारी को तो झूठी कसम देकर उसने उसका मुंह बंद कर दिया, लेकिन ऐसे दोगले गिरे हुए इंसान की खातिर कसम की कोई कीमत नहीं है। कुंती को लेकर आज तक उसने मुझे अंधेरे में रखा। पुष्पा, जो कुंती के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, हो सकता है वो तुम्हारे साथ भी कोई नीचता दिखाए। इसीलिए तुम्हें बताना मैंने अपना फर्ज समझा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अविश्वास, आज तक वो मुझसे झूठ बोलता रहा, खुद गुनहगार होकर झूठी हमदर्दी का नाटक करता रहा। ऐसा दोगला इंसान मेरा पति, कुंती के बेटे का बाप, जिसे मैं अनजाने में गालियां देती रही, वो मेरा पति। ऐसा आदमी मेरा पति कहलाने के लायक नहीं, वो किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं। पुष्पा, मैंने चाहा नहीं था कि तुम्हें ये बात पता चले, लेकिन क्या करूं, मुझे मजबूर किया गया। बाबूजी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं उस आदमी के साथ जीती रहती और कुंती की हार हमेशा मेरा पीछा करती। ऐसे आदमी के साथ जीने से तो बेहतर है कि मैं अकेले जीऊं। ये तुमने अच्छा नहीं किया डॉक्टर गजेंद्र। तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम पुष्पा को यह कभी नहीं बताओगे कि कुंती की बर्बादी का कारण मन है। ये तुमने मुझसे दुश्मनी निभाई है और ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने जो करना था कर दिया है, अब तुमने जो करना है करो। ठीक है, अभी तक तो मैंने तुम्हें सिर्फ धमकी दी है, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि रत्ना क्या चीज है। पतिदेव वाह! घर में मुंह छिपाकर बैठने से तुमने सोचा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुमने मुझे धोखा दिया है मन, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है। ये क्या कह रही हो तुम? आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई मन। मुझे पता चल गया है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद किसी की जिंदगी की तबाही में दफन है। ये किसकी बात कर रही हो तुम? कुंती की, उसी कुंती की जिसके लिए झूठी हमदर्दी का नाटक तुम मेरे सामने रच रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी की तबाही की जिम्मेदार तुम हो मन, तुम। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले, उसे कुंवारी मां बनाकर भागने वाले तुम हो मन, तुम। पुष्पा! मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। ऐसी नीचता करने के बाद मेरी मांग में सिंदूर डालते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले आए मन। पुष्पा, ये सब तुमसे किसने कहा? क्यों? क्या ये सच नहीं है? क्या अभी भी तुम इसे झुठलाने की कोशिश करोगे? मन, अगर मुझे शादी से पहले मालूम होता तो मैं भले ही सारी जिंदगी कुंवारी रह लेती, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती, कभी शादी नहीं करती, कभी शादी। पुष्पा, देखो तुम्हें किसी ने भड़काया है, किसी ने हमारे खिलाफ कहानी घड़ी है। तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें सब कुछ बताया। उस बाप ने जिसकी इज्जत पर तुमने हाथ डाला, जिसके टुकड़ों पर तुम सारी जिंदगी पलते रहे, और उसके बाद उसी की पीठ पर तुमने छुरा घोंपा। तुम बहुत ही गिरे हुए और बेगैरत इंसान हो। पुष्पा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे, नहीं सुनना मुझे कुछ। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? आज पति कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारे लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, तुम्हारे जीने के लिए दुआएं मांगी। मैं क्या जानती थी कि जिसे मैं अपने मन मंदिर का देवता समझती हूँ, वो एक गुनहगार है, एक पापी है। तुम जैसे इंसान को तो जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए। पुष्पा, कुंती की इस हालत का मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, कुंती भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। लेकिन तबाही तो सिर्फ उसके हिस्से में आई है। कुंवारी माँ का दाग तो सिर्फ उसके आंचल में लगा है। तुम्हें क्या? तुमने तो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। पुष्पा, शादी से पहले की गई गलती के बारे में अब इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? क्यों? शादी के पहले और शादी के बाद तुम बदल गए क्या? जो गलती तुमने कल की थी, आज वो गलती तुम नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? तुमने अपना विश्वास खो दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती।